ये देखिए सर, ये ब्लैंकेट बेड के नीचे छुपाया हुआ था और ये चाकू भी इसी के अंदर था। अगर ये खून राधिका का हुआ तो राधिका का मर्डर यही हुआ है, हेमा के रूम में। अब पता चला कि राधिका के कमरे में खून क्यों नहीं था, क्योंकि खून यहां हुआ है। फिर तो सर इस कमरे में और भी क्लूज होंगे। हाँ, इस कमरे का एक एक इंच चेक करो। सर क्या? यहाँ पर कुछ बाल लगे हुए हैं और थोड़ी खाल भी चिपकी हुई। राधिका की ऊंचाई इतनी होगी ना? हाँ सर, करीब इतनी ही है। ये बाल राधिका के होंगे। हो सकता है कि उसका सर यहां से यूं टकराया। लेकिन सर, हेमा के रूम में राधिका? अरे हेमा ने उसको रात को 2 बजे के आसपास फोन किया था ना। हो सकता है कि उसने राधिका को यहां बुलाया और आपस में कोई कहासुनी होगी, और हेमा ने राधिका को गुस्से में आकर यहां से धक्का दिया और उसका यहां सर टकराया और वो बेहोश हो गई। हाँ, वो बेहोश हो गई। वो बेहोश यहां हुई और उसका खून बाथरूम में हुआ। पर सर, ये खून हुआ क्यों? यही राज तो इस कमरे में बंद है। विकास सर, मर्डर वेपन, ब्लैंकेट और बाथरूम में जो खून के सूखे धब्बे हैं उन सबको लैब में भेज दो। राइट सर। पर सर, ये हेमा राधिका का खून कर सकती है क्या? ये तो खून की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा विकास। बैंक अंदर आओ। सर, बैंक, वो केशव मर्डर केस की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई? सर, रिपोर्ट तो आई लेकिन कुछ निकला नहीं। दिखाओ। मर्डर वेपन, सब कुछ वही है। सही कह रहे हो, इसमें कुछ नहीं है। बैंक, वो इंस्पेक्टर आनंद क्या कह रहा था? केशव किसी सर जी से बात करता था। सर, लेकिन सर केशव की कॉल डिटेल्स में सिर्फ सुधीर का नाम शो अप कर रहा है। दिखाओ। सर, सुधीर, इसका मतलब या तो सुधीर ही सर जी या इंस्पेक्टर आनंद हमसे झूठ बोल रहा है। वरना एक बात और हो सकती है, केशव का एक और नंबर। हाँ सर, केशव ने 1 हफ्ते पहले ही ये नंबर लिया था। इंस्पेक्टर आनंद से सच उगलवा लिया तुमने? जी हाँ सर, ये रही उस नंबर की कॉल डिटेल। बैंक, फोरेंसिक्स रिपोर्ट चेक करो और देखो कि केशव की टाइम ऑफ डेथ क्या है। सर, रात 9 से 11 के बीच। 9 से 11 के बीच। 8:32 पे केशव को आखिरी फोन आया। ये लैंडलाइन नंबर है और इस नंबर से पहले भी फोन आ चुके हैं। डायल करो। हेलो, 21866443। हाँ जी, ये नंबर कहाँ का है? हाँ, अच्छा, ठीक है, ओके। सर, पीसीओ का नंबर है। सर आपको कैसे पता? सारी इनकमिंग कॉल थे बैंक। सर, 21866443। सर, आई थिंक ये सिद्धार्थ नगर टेलीफोन एक्सचेंज के आसपास का नंबर हो सकता है। बैंक, गाड़ी निकालो। सर, एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू। रात को ठीक से सोई नहीं बेटे? सोई थी डैड। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, तुम
नाश्ता नहीं कर रही थी, इसलिए सोचा कि शायद कुछ। नीला मासी हमें ज्वाइन नहीं करी है ब्रेकफास्ट के लिए। गुड मॉर्निंग यश। मॉर्निंग नीला। गुड मॉर्निंग शिखा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है नीला, आमतौर पर तो तुम कभी ब्रेकफास्ट के लिए लेट नहीं होती, तो फिर आज? आई नो, हर चीज का फर्स्ट टाइम तो होता ही है। हाँ, थैंक यू रामू काका। हाय शुभ्रा, नई पैकेज तो कल ही डिलीवर हो गया। यस, बट शुभ्रा आई मस्ट टेल यू वन थिंग, मैं उस डिलीवरी बॉय के एटीट्यूड से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। Alright, we'll talk about this when we meet. See you. Bye. Any problem, नीला? No problem. ये किस पैकेज की बात कर रही हो तुम? It's routine PR exercise. You don't worry. Sorry. मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। I have to leave. See you later, guys. Have a good day. Good day. डैड, ये शुभ्रा कौन है? नाम सुना सुना सा लग रहा है। शुभ्रा? शुभ्रा एक जादूगरनी है बेटे। पब्लिक रिलेशंस में जादू करती है ये। बिजनेस की दुनिया में ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। मतलब एक मरी हुई लड़की, एक गायब लड़की, हाथ में कुछ नहीं। सर हॉस्टल का वॉचमैन सरजू भी है। वो भी तो गायब है। सर हमारी टीम उसके गांव गई थी, लेकिन वो वहां नहीं। मेरे ख्याल से सर वो इसी शहर में है। अभिज्ञान, इस शहर की आबादी 2 करोड़ की है। सर अगर वो जमीन में भी होगा तो वहां से भी ढूंढ निकालूंगा मैं उसे। और जो अमेरिका से आई स्टूडेंट है, उसके बारे में क्या? सर उसकी पिक्चर्स सभी पुलिस स्टेशन में भेज दी गई। एवरीवन इज ऑन हाई अलर्ट। सर ये भी तो हो सकता है कि हेमा और सरजू साथ में हो। तुम्हारा मतलब उन दोनों ने मिलकर खून किया? सभी सबूतों को देखकर तो ऐसे ही लगता है, यकीन नहीं होता है। यकीन करना मुश्किल है। ऐसी भी क्या दुश्मनी हो सकती है हेमा और राधिका के बीच? वही सर, राधिका की हॉस्टल की लड़कियां, मेट्रन और कॉलेज स्टूडेंट्स का सबका ये कहना है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, सिवाय उसे एक दीवार के। यस सर, राधिका और हेमा आसपास वाले रूम्स में ही रहती थी। इसका मतलब सेल फोन उठाकर डायल कर रिंग जाने में जितना वक्त लगता है, उतनी देर में एक दूसरे के कमरे में जाया जा सकता था। और तुम्हारा ये प्राइम सस्पेक्ट वॉचमैन सरजू है? सर उसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है और ना ही इन दोनों लड़कियों से कोई ताल्लुक। उस रात उन 2 बच्चियों के बीच ऐसी क्या बात हुई होगी? सर इस सवाल का जवाब तो हमें हेमा ही दे सकती है। अब हेमा ही हमें बता सकती है कि उस रात राधिका का खून कैसे हुआ और किसने किया। चलो कुछ देर मान लेते हैं कि खून हेमा और सरजू ने किया है, तो राधिका का खून करने के बाद उसकी लाश को वापस राधिका के कमरे में कोई क्यों ले जाएगा? इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों लेगा? लाश को कमरे में ले आते वक्त कॉरिडोर में भी तो कोई देख सकता था। यू राइट सर, वहां तो कोई भी देख सकता है। अभिज्ञान, इस केस को और जरा बारीकी से देखना होगा। कड़ियां तो जब मिलेंगी तब मिलेंगी, लेकिन फिलहाल तो कोई लॉजिक ही नहीं है। सर क्या हुआ साहब? कोई लफड़ा हुआ है क्या? हाँ हुआ है। इस आदमी की फोटो देखो, इसका खून हुआ है। ये कौन है साहब? तुम बताओ। साहब इसे तो कभी देखा नहीं, और ये इस इलाके का लगता भी नहीं है साहब। इसको यहाँ से फोन आया था 3 दिन पहले रात के 8:30 बजे। साहब मोबाइल के जमाने में धंधा मंदा जरूर हो गया है, मगर इतना भी मंदा नहीं हुआ कि हर एक ग्राहक को याद रख सके। केशव को 2 बार इसी पीसीओ से फोन आया। वो आदमी हो सकता है इसी एरिया का हो, यहीं आसपास रहता हो या यहाँ काम करता हो। लेकिन सर ये एरिया बहुत बड़ा है, उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। हमारे पास कुछ भी नहीं है,
फोटोग्राफ तो दूर, हमें उसका हुलिया तक पता नहीं। फोटोग्राफ भी नहीं है, हुलिया भी नहीं मालूम, लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना मयंक। लेकिन कैसे सर? हमारे पास फोटोग्राफ नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास फोटो स्टूडियो है। सर आप ये किस हिसाब से कह सकते हैं कि केशव को फोन करने वाला इसी स्टूडियो से आया होगा? मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ जरूर बताऊंगा मयंक। पहले इस फोटो स्टूडियो में जाओ और एक एनवेलप लेके आओ। सर एक एनवेलप दें। मैं जानती हूँ मेरी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन क्या मैं शुभ्रा से एक बार बात कर सकती हूँ प्लीज? सॉरी मैम, वो इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग में है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। यार ये शुभ्रा इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कैसे बन गई? बड़े बड़े लोगों को खुश कर करके वो पीआर कम डील फिक्सिंग ज्यादा करती, वो भी सब टेबल के नीचे। शुभ्रा, लेट्स सेलिब्रेट। एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ निकाला मैंने। लेट्स हैव लंच टुगेदर। Where is it? इट्स अ सीक्रेट। Come on, हम दोनों के बीच में क्या सीक्रेट? I'll message you. Bye. शिखा, तुम क्या कर रही हो? हाय शिखा। नीला मासी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब क्या? यार काम हो रहा है और क्या हो रहा है? उस आदमी के साथ आप क्या कर रही थी? किस बात के पैसे दे रही थी उसे? और आप लोगों के बीच में क्या डील हो रही है? Come, Shikha. Let's talk in my cabin. Come. चले, नीला। सर क्या विकास, क्या कहते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स? सर ब्लड सैंपल्स के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। और कोई फिंगरप्रिंट्स? नो फिंगरप्रिंट सर, उंगलियों के एक भी निशान डिटेक्ट नहीं हुए फॉरेंसिक को। और वो ब्लड सैंपल की कोई रिपोर्ट्स? सर वारदात पर पाए गए चूल्हे पर से कलेक्ट किए गए ब्लड सैंपल और विक्टिम राधिका के ब्लड सैंपल मैच करते हैं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि राधिका का खून हेमा के रूम में हुआ है। सर देयर समथिंग शॉकिंग, ब्लैंकेट्स में मिले खून सैंपल से हमें 2 अलग-अलग डीएनए डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक इंसान का तो एक ही डीएनए हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैंकेट पर एक नहीं 2 लोगों के खून के निशान थे जो मिक्स हो गए। यस सर, एक डीएनए सैंपल तो राधिका का ही है। और दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है? सर दूसरे का मैच भी हमें मिल गया है। लेकिन अगर ये राधिका के डीएनए से मैच नहीं होता तो किसके डीएनए से मैच होता है? सर उस कमरे से हमें एक हेयर ब्रश मिला था, उस पर जो बाल था उससे डीएनए मैच हुआ है। और वो बाल हेमा का है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्लड भी हेमा का ही है, राइट? जी सर। ओह सी, दिस मीन्स कि हमारा शक सच साबित हुआ। हेमा का राधिका मर्डर केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि वो खुद भी विक्टिम है। खून उसका भी बहा है। सर शायद हेमा को भी डिलीट कर दिया गया है। हाँ विकास, इसका मतलब यह हुआ कि उस रात एक नहीं 2 खून हुए थे। पहला राधिका का और दूसरा हेमा का।